हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ बात करने वाला अबाउट क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है इथेनॉइक एसिड। अब हर बार ही की तरह इस नाम को हम तोड़ेंगे इथेनॉइक। इथेनॉइक को तोड़ेंगे तो दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा इथेन और दूसरा मिलेगा ओइक एसिड। ठीक है, इथेन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है? ये तो एक सफिक्स है। किस चीज का सफिक्स है? दिस इज अ सफिक्स ऑफ दिस इज अ सफिक्स ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सिंबल क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका? COOH। और इथेन का फॉर्मूला क्या था? ईथ मतलब दो कार्बन, एक और एक दो। यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो तो क्या बन गया? CH3। ऑलराइट, CH3। ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे? आप अगर इथेन के अंदर ये फॉर्मूला ऐड कर दोगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दोगे, तो होना चाहिए था दरअसल कुछ ही होना चाहिए था दरअसल कुछ ही। बट हम क्या करते हैं, जब इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये भी काउंट होता है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बच्चों, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार: CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। ठीक है। तो तुम जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, इथेन और इथेनोइक एसिड को, तुम्हें पता चलेगा ये CH3 जो है ये कंसिडर किया गया नहीं था, इसको निकाल दिया था। ठीक है। हमने ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था उसको काउंट किया, तो पहला कार्बन बच्चों हमारा कौन सा बन गया? ये CH3। और दूसरा कार्बन हमारा बन गया COOH का। तो दो कार्बन है इसलिए इथेन, और COOH था इसलिए ओइक एसिड। तो अभी जो मैंने लिखा है बच्चों, वो मैंने क्या लिखा है? वो मैंने लिखा है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या लिखा है बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। बट इफ यू वांट टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दैट केस व्हाट विल यू राइट? कितने कार्बन है बेटा? देखो यहां पर पहला कार्बन एक, तीन हाइड्रोजन है तो CH3। फिर क्या है बच्चों? COOH। तो ये जो हमने लिखा अभी वो क्या बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये क्या बन गया बच्चों अपना? ये बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? इथेनोइक एसिड का। ठीक है। देखो ये वाला याद रख के रखना आप, COOH वाला। अब एक और चीज बताता हूं मैं तुमको, बड़ी मजेदार। क्या? कि अगर तुम्हारे पास CH3 COOH है तो इसका नेम क्या बना? इसका नेम बना इथेनोइक एसिड। पर अगर तुमको इसको प्यार से बुलाना हो ना, तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे? प्यार से थोड़ी कोई मुझे गौरव मिश्रा बोलने वाला होगा यार। मेरे घर वाले थोड़ी गौरव मिश्रा करके बुलाएंगे मुझे। तुम्हारा नाम मान लो कुछ भी रहा होगा, तुम्हें थोड़ी तुम्हारे पूरे नाम से बुलाया जाता है घर में। यू वुड हैव सम पेट नेम जिसे तुम्हें बुलाया जाता होगा। तो वैसे इस इथेनॉइक एसिड का पेट नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका पेट नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर अगर तुमने 5 से 8% एसिटिक एसिड लिया है, 5 से 8% एसिटिक एसिड लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है वाटर, कितना बनाने के लिए? 100 ml बनाने के लिए। कितना बनाने के लिए? 100 ml बनाने के लिए, या फिर 1 लीटर बनाने के लिए। ठीक है। मतलब तुम समझने का प्रयास करो, द 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। अब 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 ये विनेगर यूज कहां होता है? क्या करते हैं इस विनेगर का? अरे चाइनीज का सलाद खाया है ना, खट्टा स्वाद होता है बेटा इसका, खट्टा स्वाद होता है। ठीक है। समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? हमको ये पता चल गया कि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH। अगर अगर तुमने इस CH3COOH में से ये H निकाल दिया, इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं, तो दो चीजें बनेंगी बच्चों। एक बनेगा CH3COO माइनस और ये बनेगा H प्लस। तो ये CH3COO माइनस बन रहा है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे बेटा? एसीटेट, या फिर दूसरा नाम दे सकते हैं इसको अपन इथेनोएट। क्या नाम दे देंगे? इथेनोएट। तो ये बात तुमको ध्यान आ जानी चाहिए कि जब भी एसिडिक एसिड का आयोनाइजेशन होएगा, मतलब जब भी ये टूटेगी तो बनाएगी एक तो एसीटेट और दूसरा हमारा H प्लस आयन। समझ में आ गई बात?
अब ये तुम्हें क्यों बताया? जब मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तब ये तुम्हारे काम में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो फॉर टाइम बिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। ऑलराइट, चलो भैया काहे परेशान हो गए हो? कभी कभी ये कंप्यूटर थोड़ा सा परेशान कर देता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है इथेनॉइक एसिड की। देखो बेटो, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? कोई भी ऐसा तापमान जहां पर मेरी जो लिक्विड थी वो अपना स्टेट चेंज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो बॉयल होने लग जाए, उबलने लग जाए। तो जो इथेनॉइक एसिड है बेटा, वो 290 केल्विन पर बॉयल होती है। कितने पर होती है? 290 पर बॉयल होती है। मैंने सही लिखा है क्या? मैंने सही लिखा है क्या ये? अरे टेक्स्ट बुक खोल के देखो यार, हर बार सही थोड़ी होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। इंस्टेड दिस वुड बी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, राइट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड बेटा इज 290 केल्विन, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाए। बट अगर कहीं 19-20 होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया। एक्चुअली गलत तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, तो गलत थोड़ी पढ़ा सकते हैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 केल्विन। अगर ये जब ठंडी होती है ना, व्हेन इट इज कोल्ड, तो ये जम जाती है, ठीक है। इट फ्रीजेस, जस्ट अ मिनट, व्हेन द टेम्परेचर इज लो ना, जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा? दिस थिंग फ्रीजेस एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स, किसका जैसा? स्ट्रक्चर सिमिलर टू आइस फ्लेक्स, ठीक है। आइस फ्लेक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसा लगता है दूर से देखने में कि ये क्या बन गया है? ग्लेशियर बन गया है। क्या बन गया है? ग्लेशियर, बर्फ का ग्लेशियर बन गया है। इसीलिए एसिटिक एसिड को कई दफा कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब क्या? इसमें से पानी निकल चुका है और तापमान कम होने पे ये हल्की सी जमी हुई लगती है, ग्लेशियर जैसा कुछ लगने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब क्योंकि ये एसिड और यहां पर मैंने देखा आयनाइजेशन होने पर ये H+ बनाती थी, तो हमको समझ में आ गया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी है इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसा है इसका नेचर? एसिडिक है इसका नेचर। द नेचर ऑफ एसिडिक, आई मीन एसिडिक एसिड इज इट इज एसिडिक। बट वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको HCl के साथ में, तो मुझे पता चलता है HCl का स्ट्रेंथ हमारी इथेनॉइक एसिड के मुकाबले ज्यादा है। बेटा HCl के बारे में ना, HCl का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है? ऐसे तो खैर मुझे पता ही है, तुम्हें आता है, बट अगर तुम वीडियो में अभी तक बने हुए हो ना, तो ये HCl का मुझे बता देना इसका नाम क्या है। इथेनॉइक एसिड का स्ट्रेंथ अल्कोहल के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं, तीनों को पीएच पेपर पे ऑब्जर्व करूंगा, तो मैं देखूंगा ये जो HCl है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इथेनॉइक एसिड एंड देन द इथेनॉल। समझ में आ गई बात इतनी? समझ में बात आ गई इतनी? ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, बहुत काम की है। इथेनॉल जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना। मेरे से जितना सिंपल तरीके से होगा ना बेटा, मैं उतना सिंपल तरीके से तुमको तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, रिएक्शंस को तुम रट भी सकते हो और तुम उसको समझ भी सकते हो, ठीक है। रट भी सकते हो और समझ भी सकते हो। आसान तुम्हें क्या होगा? समझना, ठीक है। रटा हुआ अगर तुम भूल गए ना कि यार ये एच उधर निकल गया, इधर चला गया, उधर चला गया, तो फिर ये हाथ खराब हो जाएगा। बट अगर तुमने समझा हुआ रहेगा ना, तो ट्रस्ट में तुम कैसे भी रिएक्शन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी समझता हूं मैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है इसका? रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस। अब अपने को एक थंब रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज द थंब रूल? whenever an acid reacts with base, what will it form? It will form a salt along with water. इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? जब एक एसिड और बेस आपस में जुड़ते थे और वो लोग क्या फॉर्म किया करते थे? सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चों?
ये कौन से रिएक्शन का की है? ये है हमारा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट एम आई गोना डू? हम क्या करेंगे? हम लेंगे हमारी एसिड। कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड ले रहे बच्चों? अपन एसिटिक एसिड ले रहे। तो CH3COOH अपन क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेकर के समझेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डाल दो। CH3, आगे H, फिर यहां पर H, इधर C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर O, और इस H के साथ में इसकी बॉन्डिंग हो गई अलॉन्ग विथ NaOH। जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या मिलेगा? जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? देखो, अब यहां पर होगी तोड़ फोड़, इधर होगी तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ होगी मतलब क्या बनेगा? देखो, अपन ने ऊपर बताया था कि जब भी एसिटिक एसिड टूटती है तो क्या बनता है? एक तो एसिटेट बन जाता है CH3COO। यस यस। जब भी एसिटिक एसिड टूटती है तो क्या बन जाता है? एक तो बन जाता है CH3COO और एक बन जाता है H+। समझ में आई बात? तो यहां पर भी वही होगा, ये हिस्सा पूरा का पूरा टूट जाएगा और H+ अलग निकल जाएगा। तो यहां पर H+ अलग कर देते हैं। इधर NaOH टूटा था, NaOH टूटा किसमें? Na+ में और OH- में। तो इधर टूट करके क्या बच चुका था तुम्हारे पास? CH3। ठीक है, यहां पे टूटा हुआ तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है? एक ये CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, एक O। इसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव था, ठीक है? अब क्या होगा? देखो, ये जो भी टूटा था ना, ये नेगेटिव वाला, इधर ये पॉजिटिव टूटा, फिर यहां पे NaOH का नेगेटिव पॉजिटिव बना और OH- नेगेटिव बना। ये जो टूटे थे अभी आपस में जुड़ना चालू होंगे। तो मैं देखूंगा एक तो जुड़ाव यहां का हो गया और दूसरा जुड़ाव इनका हो गया। तो बेटा क्या बन के तैयार हुआ? देखो, CH3, CH3 बना, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इधर O, और ये Na जुड़ गया था। तो इधर क्या बन गया? Na प्लस ये OH और H+ क्या बनता है? हमेशा याद रखेंगे, H+ और OH- क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं वाटर। तो मेरे पास पानी जो है वो बनकर के तैयार हो गया, ठीक है? तो इस पूरे जो स्ट्रक्चरल रिएक्शन हमने लिखे, जो स्ट्रक्चर का रिएक्शन करके लिखा है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? CH3COOH। इसका नाम क्या है? CH3COOH का नाम है एसिटिक एसिड अलॉन्ग विथ NaOH। NaOH का नाम क्या होता है बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ NaOH? व्हाट इज द नेम ऑफ NaOH बेटा? बताओ, NaOH का क्या नाम बनेगा? बताओ यार, बता दो, शर्माओ मत। क्या नाम बनेगा? क्यों शर्माते हो इतना यार? बनेगा NaOH का नाम क्या बनेगा? दिस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। और जब ये जुड़े किसके साथ में? आपस में रिएक्ट करके जब जुड़े तो इन्होंने क्या फॉर्म करा? इन्होंने फॉर्म करा CH3COONA प्लस वाटर, ठीक है? तो CH3COON को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे? एसीटेट। क्यों एसीटेट बोला? अभी मैंने आपको बताया, एसिटिक एसिड में से अगर H+ निकल गया तो बचा CH3COO, उसका नाम है एसीटेट। तो एक तो इसका नाम बन गया सोडियम एसीटेट, लेकिन तुमने कहा नहीं यार, एसीटेट अच्छा नहीं लगता, तो तुम दूसरा नाम क्या बोल सकते हो उसको? सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट, और यहां पे तुम्हारे पास क्या आ गया? वाटर, बराबर है। इस रिएक्शन में देखो, बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात इतनी? समझ में आ गई बात इतनी? चलो ठीक है। अब आया अगला रिएक्शन। रिएक्शन किसका है? रिएक्शन है अल्कोहल और इथेनॉल का। आई मीन अल्कोहल और हमारी ये जो इथेनॉइक एसिड है उसका, ठीक है? जस्ट अ मिनट, या द सेकेंड रिएक्शन गोज एज रिएक्शन विथ इथेनॉल। रिएक्शन विथ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बन गया? CH3CH2OH, ठीक है? तो पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देंगे, CH3, ठीक है? CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH प्लस CH3CH2OH, यहां पर H वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा देंगे हम लोग। देखो अब क्या होता है, जब भी ये लोग जुड़ते हैं बेटा, जब भी ये लोग जुड़ते हैं, कौन?
ये हमारा इथेनॉइक एसिड और ये हमारा इथेनॉल। जब भी बच्चों ये लोग जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहां से निकलता है OH, इथेनॉल में से निकलता है OH, और एसिटिक एसिड में से निकलता है H। OH और H जब भी जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, बनाते हैं वाटर। तो ये वाटर को वहां से निकालना है, वाटर को इस पूरे के पूरे रिएक्शन में से निकालना है। वाटर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और बेटा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अपन को पता है H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑलराइट, सो व्हाट विल हैपन, यहां पर वाटर तो बन करके तैयार हो गया। जस्ट अ मिनट, या इधर क्या हुआ बेटा, इधर वाटर बन करके तैयार हो गया। अब मैदान में खिलाड़ी कौन से बचे, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। तो अपन क्या कर देते हैं, CH3, ठीक है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O। ये हमारा एसीटेट का पार्ट हो गया। अब बचा कौन है, ये CH3 CH2। इसको उल्टा करके लिखेंगे, मतलब पहले CH2 लिखेंगे और फिर CH3 लिखेंगे। तो यहां पर CH2 और यहां पर CH क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखा है इसको पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे लिख देता हूं और फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। तो बना CH3 COOH, नाम क्या है बेटा इसका, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम बेटा एसिटिक एसिड, अलॉन्ग विथ CH3 CH2OH। इसको क्या बोला बेटा अपन ने, इसको अपन ने बोल दिया इथेनॉल। in the presence of H2SO4 that is sulfuric acid it gives out water, बाहर निकल गया। अब मैदान में देखो खिलाड़ी कौन है, CH3 COO और यहां पर CH2 CH3। तो बेटा ये जो बॉन्ड बना है ना इनके बीच में, यहां पर ये जो बॉन्ड बना है COO वाला, इसको अपन बोलते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अपन इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या बन गया इसका नाम, इथाइल एसीटेट। और ये जो एस्टर बॉन्ड बनके तैयार हुआ, ये इसको 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 अपन यहाँ पर एस्टर लिख देते हैं, अपनी एनसीईआरटी में इसको एस्टर बोला है। ठीक है, अब एस्टर जो है ना यार, ये बहुत स्वीट स्मेल होती है, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है। इसको सुन करके यार, सूंघ करके तुम्हारा दिल जो है एकदम प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, और साथ में बेटा यहाँ पे क्या निकल गया, थोड़ा सा क्या निकल गया, पानी अपन ने पहले ही निकाल दिया था ये वाला। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, ओके। अब इधर है यूं, एक्सक्यूज मी, यहां पर है यूं कि लिखने जैसे तो बहुत कुछ है नहीं। तो मेनली तुम ये रिएक्शन समझ रहे हैं, ठीक है। स्वीट स्मेल है वो तुमको मैंने बता दिया है, वाटर जो है वो निकला है क्योंकि वहां पर हमने H2SO4 को यूज किया था एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो भी ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने। थर्ड रिएक्शन जो था वो किसके साथ था, थर्ड रिएक्शन था रिएक्शन विथ किसके साथ में बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो पहले तो तुम लोग है ना, पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होता है। पहले तो ये समझ लो कि सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो फॉर्मूला में इन दोनों का ही लिख देता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, NaHCO3, ये हमारा बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तुम बोलते हो कि सर हमको तो यार बाइकार्बोनेट नहीं बोलना है, तो दूसरा नाम ले लो। दूसरा नाम क्या दे देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों की तुलना में तो बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही ज्यादा आसान था। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अगला जो होगा वो है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 है इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला Na2CO3। ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा अब तुम्हारे लिए एक टास्क है, देखो तुम्हारे लिए एक टास्क है। टास्क क्या है, क्या आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा है और कौन सा वॉशिंग सोडा है। ठीक है, चलो
तो रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में और कार्बोनेट के साथ में। हमेशा 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 याद रख के रखेंगे हम क्या, एक की क्या है, एसिड प्लस कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ये सेकेंड चैप्टर के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। तो एसिड प्लस कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब भी जुड़ेंगे बच्चों, ये लोग बना देंगे एक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो बेटा, हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना, रटना नहीं है, रटना कतई नहीं है, समझना है, समझना है, स्मार्ट वर्क करो। समझ गए ना, समझने में समय लगेगा, बट अगर समझ गए ना तो तुम भूलोगे नहीं कभी चीजों। जो पेपर में होता है ना तुम्हारे, यार इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, वो इसलिए होता है कि तुमने रट रखा है। अगर वो रटना बंद कर दोगे ना, समझना स्टार्ट कर दोगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ में। तो मैं मेरी एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ भाई। एसिड का फॉर्मूला था CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O और H प्लस, पहले मैं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता हूँ, क्या हो गया, NaHCO3। सही बात है। तो अब क्या होगा, देखो हमेशा ये H तो यहां से निकल गया, तो ये H प्लस बन गया, और मेरे जो पूरा का पूरा एसिटेट था उसने ओवरऑल चार्ज क्या ऑक्यूपाई कर लिया, नेगेटिव ऑक्यूपाई कर लिया चार्ज। ये NaHCO3 को तोड़ते हैं, क्या बना, एक तो बना Na प्लस, दूसरा क्या बन गया बेटा, HCO3 माइनस। इस HCO3 माइनस को फिर से तोड़ेंगे, क्या बना, H प्लस और CO3 माइनस, ठीक है। देखो ये है ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन द आयंस। आप आसानी से इनको ब्रेक करना सीख गए ना बेटा, तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ना, ऐसा मक्खन की तरह से चुटकी की तरह बजाना आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बोनेट को फिर से तोड़ दो, दो चीजों में, एक तो CO2 और एक O माइनस। ये अनस्टेबल था तो ये जुड़ गया, ये O-2 होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, OH माइनस बन गया, ठीक है ना। तो अब देखो मैदान में क्या क्या खाली पड़ा है, मैदान में क्या क्या खाली पड़ा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चों स्टेबल बन चुका है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल गया, प्लस मैदान में अब कौन पड़ा है, देखो यहाँ पर H प्लस पॉजिटिव था, OH माइनस नेगेटिव था। H प्लस और OH माइनस भाइयों बहनों क्या बन गया, क्या बन गया, वाटर बन गया। मैदान में खिलाड़ी कौन बचा हुआ है, इसका खेल खत्म H प्लस का, ठीक है। इस H प्लस का और O को जोड़ के हमने OH माइनस बना दिया था, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ जुड़ करके वाटर बन चुका है। अब मैदान में खिलाड़ी कौन कौन बचे हुए हैं, Na और CH3COO। क्या लिखेंगे, CH3 बराबर है C डबल बॉन्ड ONA, क्या बन के तैयार हुआ है। अभी ऐसा ही ऊपर बनाया था, इसका नाम क्या बनाया था हमने, क्या नाम बताया था इसका, सोडियम एसीटेट। क्या नाम बन गया, सोडियम एसीटेट, या फिर तुम इसे कह सकते हो सोडियम इथेनोएट। क्या बोल सकते हो, इथेनोएट। समस्या, समस्या नहीं है। दूसरा, ये तो स्ट्रक्चर लिखा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देते फटाफट से, मॉलिक्यूलर रिएक्शन डालेंगे। CH3 COOH प्लस NaHCO3, इसको मैंने बोला था बेटा मेरा एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड को मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ में बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। अब जब ये जुड़ेगा बेटा मेरा तो क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3COONA। इसको हमने नाम ऊपर लिख के रखा है, नाम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट। नाम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट अलोंग विथ H2O। H2O मतलब क्या हो गया बेटा, H2O मतलब हो गया वाटर प्लस CO2। CO2 क्या हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। समस्या होनी नहीं मांगती है। ये मैंने किसके साथ रिएक्शन कर दिया, पहला वाला जो था बाइकार्बोनेट के साथ में। अब आगे बढ़ता हूं और कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलो कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे, सब कुछ वही बनने वाला है, कुछ अनोखा दहाड़ नहीं लगेगा। क्या हो रहा है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH
प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले तोड़ना चालू कर दो। यहाँ पर H प्लस बन गया, ये पूरा का पूरा क्या चार्ज एक्वायर करेगा, ये पूरा का पूरा चार्ज एक्वायर करेगा नेगेटिव, ये पूरा का पूरा चार्ज एक्वायर करेगा नेगेटिव। इधर इसको तोड़ दो, क्या बन करके तैयार हो गया बेटा तुम्हारे पास बन करके तैयार हो गया 2Na प्लस, ठीक है, और CO3 माइनस। इस CO3 माइनस को तोड़ देंगे, इस CO3 माइनस को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या बन गया, क्या बन गया, CO2 और O-2। ये तो अपने आप में स्टेबल था, तो जैसे ही स्टेबल बना वैसे उसको बाहर निकाल देंगे। अब मैदान में कौन कौन बचा हुआ है, 2 सोडियम बचे हुए हैं और एक ये बचा हुआ है एसीटेट। एसीटेट की वैलेंसी -1 है, सोडियम की वैलेंसी +1 है। तुम्हारे पास कितने सोडियम है, यहाँ पर 2 है। तो पहले तुम जनरल तरीके से करके देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर एक Na आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इधर तो एक ही सोडियम है बट यहाँ पर 2 था, तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, इधर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास H प्लस कितने हो गए, 2 H प्लस हो गए। यहाँ पर तुम्हारे पास O कितना है, एक ही है, क्या कर दोगे, H2O कर दोगे। रिएक्शन हो गया बैलेंस और कंप्लीट हो चुका है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, CH3 COOH प्लस Na2CO3। ये CH3 COOH क्या है बेटा, ये है अपना एसिटिक एसिड, along with the reaction is with sodium carbonate, so this is sodium carbonate। क्या बन के तैयार हुआ बेटा, क्या बन के तैयार हुआ है, 2, बैलेंस करके लिख देता हूं मैं इसको, 2 CH3 COONA, इसका नाम था सोडियम इथेनॉइड या फिर सोडियम एसीटेट। और अब साथ में क्या निकला है, वाटर, और क्या निकला बेटा साथ में, साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी के पास कोई समस्या होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए नहीं। केमिकल रिएक्शन खत्म हो गए। अब फटाफट से इनके यूजेस लिख लेते हैं। देखो बेटा यूजेस में क्या आता है, यूजेस में क्या आता है, सबसे पहला यूज क्या है, इट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर, यूज टू प्रिपेयर विनेगर, सिरका बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव चीजों को बचाए रखता है ये, किसको, अचार को, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, अचार मतलब अपना पिकल होगा, ठीक है। और लास्टली इसको यूज करके हम लोग है ना स्वीट एरोमेट, स्वीट सब्सटेंसेस बना सकते हैं, स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड बनाते हैं, स्वीट स्मेल्ड कंपाउंड। क्या बोलते हैं वो स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड को, क्या बोलते हैं, एस्टर्स। तो एस्टर्स के प्रोडक्शन में भी हम लोग किसको यूज करेंगे बेटा, हम लोग यूज करेंगे हमारी इथेनॉइक एसिड को। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट इथेनॉइक एसिड, ठीक है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है अबाउट इथेनॉइक एसिड, जिसमें हमने ये जाना कि इथेनॉइक एसिड जो है बेटा उसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। इथेन और ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ करके ये नाम आया है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जहां पे हमने समझा कि मेल्टिंग पॉइंट हमारी एसिटिक एसिड का कितना है, 290 केल्विन। उसके बाद में दूसरा क्या समझा मैंने, दूसरा क्या समझा इसके रिस्पेक्ट में बेटा, मैंने दूसरा समझा मैंने कि ये जो है क्या बनाने के काम में लग जाएगा, ये बनाने के काम में लग जाएगा विनेगर। इसको यूज करके हम और क्या बना सकते थे, एस्टर बना सकते थे। इसको यूज करके और क्या किया जा सकता है बेटा, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। प्रिजर्वेशन किया जा सकता है अचार का, ये यूज हो गए। फिर हमने समझा था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 केमिकल प्रॉपर्टी हमने समझी है बेटा। एक तो रिएक्शन विद बेस, NaOH के साथ में इसने बनाया सोडियम एसिटेट। फिर मैंने समझा रिएक्शन विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ में इसने बनाया इथाइल एसिटेट। और लास्टली मैंने देखा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दोनों ही केस में इसने प्रोडक्ट के रूप में बनाया सोडियम एसिटेट या फिर इथेनॉइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो भी मैं कन्वे करना चाहता था वो समझ पाए हो और आपने इसकी नोट अच्छे से बनाई है। नोट बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार वीडियो में इस चीज को एम्फेसाइज करता हूं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ।
वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि तुम मेरा चैनल देखो, तुम कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ बेटा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम उसी में से पढ़ने वाले हो। टेक्स्ट बुक या तुम्हारी डाइजेस्ट में से तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं, पढ़ोगे तो तुम तुम्हारी नोट्स में से ही। तो बेहतर ये होगा कि वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो या फिर पॉज कर लो और नोट्स बनाओ। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं पर हम अपने आप को ब्रेक देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियो को। और अगर तुम्हें लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आगे जाके तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। घर पर रहो, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। अपने पेरेंट्स को मेक देम प्राउड ऑफ यू।